तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं आभास कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए दोस्तों, आज की जो क्लास है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 को टारगेट किया है इसमें। और इसमें जो पूरी इकोनॉमी मतलब पूरी जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसकी जो ये क्लास है, और इसमें मैंने 100% सिलेबस कवर किया है। दोस्तों, आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग भी यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो मैंने जो सिलेबस है उसमें उस सिलेबस के पूरे सिलेबस को मैंने कवर किया है। पूरे सिलेबस के आधारित इसमें क्वेश्चन है। आप लोग अगर इस क्लास को पूरा कर लेते हैं तो आप लोगों को आने वाली जो यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2026 की भर्ती है उसमें कोई भी समस्या नहीं आने वाली है। दोस्तों, ऐसा भी होता है कि जैसे उसमें 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 5 क्वेश्चन में क्या होता है कि करंट से रिलेटेड भी एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो उस एक आध क्वेश्चन की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं जो भी इकोनॉमी का क्वेश्चन आएगा, जो थ्योरी से आधारित क्वेश्चन आएगा, वो आप लोगों को इसी क्लास से मिलेगा। आप लोग इस क्लास को 3 से 4 बार, 4 से 6 बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बार बार इसको करते रहिएगा और अपनी जो प्लेलिस्ट है उसमें सेव कर लीजिएगा। और जब भी कोई एग्ज़ाम देने जाइए तो इस क्लास को आप लोग 2 से 3 बार रिवाइज करके जाइए। आप लोगों को जो इकोनॉमी का क्वेश्चन मिलेगा वो इसी क्लास से मिलेगा, ये मेरी 100% गारंटी है। तो आइए दोस्तों, अब देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला जो क्वेश्चन है वो योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो योजना आयोग की स्थापना जो हुई थी वो 15 मार्च 1950 को हुई थी। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, मतलब कि वर्तमान में जो है वो श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। तो नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग की जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, ये नीति आयोग जो बना है वो 1 जनवरी 2015 को बना है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो प्रधानमंत्री होता है। देखिए, योजना आयोग पहले था, उसका नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया 1 जनवरी 2015 में। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 1951 से 1956 थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो कृषि का विकास करना था। कृषि का विकास करना था। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। तो ये किस मॉडल पर आधारित थी। ये आधारित थी हैराड-डॉमोंट मॉडल पर। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। महालनोबिस मॉडल पर। देखिए दोस्तों, आप लोगों की जो एग्जाम होता है उसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, इसीलिए मैंने इसको वन लाइनर ही लिखा है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। हैराड-डॉमर मॉडल। तो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन जो है उसमें पूछ लिया जाता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। दोस्तों, मैं फिर बता देना चाहता हूं, इस क्लास को आप लोग सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा और एग्ज़ाम देने जाने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम हो उसको देने जाने से पहले इसको 3 से 4 बार रिवाइज कर लीजिएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधारणा किस देश से ली गई। तो ये सोवियत संघ से ली गई, सोवियत संघ रूस से। भारत की अंतिम पंचवर्षीय योजना कौन सी थी। तो ये 12वीं थी। 2012 से 17 इसकी अवधि थी। भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो मिश्रित है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन से क्षेत्र होते हैं। तो ये सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों होते हैं। हरित क्रांति के जनक कौन है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों, ये क्वेश्चन खूब पूछा जाता है, हालांकि ये क्वेश्चन हर किसी को रटा होता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप भी रट के रखिए अगर आपको नहीं रटा हुआ है। तो विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है। नॉर्मन बोरलॉग, ये विश्व में हरित क्रांति के जनक हैं। और ये हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो था वो खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना था। हरित क्रांति में सबसे अधिक लाभ किस फसल को हुआ। तो किस फसल को हुआ सबसे अधिक लाभ। वो गेहूं को। गेहूं की पैदावार जो है वो बढ़ गई थी हरित क्रांति के बाद में। भारत में हरित क्रांति सबसे पहले कहाँ सफल हुई। तो सबसे पहले सफल हुई पंजाब में। पंजाब वालों ने इसको सबसे पहले अपनाया था। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। दुग्ध की
उत्पादन से, पैदावार से। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? दुग्ध उत्पादन से। श्वेत क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन है इस श्वेत क्रांति के जनक। एनडीडीबी का मुख्यालय कहाँ है? आणंद। ये डेयरी वाला है, ठीक है, डेयरी वाले का जो इसका मुख्यालय है वो आणंद, गुजरात। बैंकों का पहला राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो पहला राष्ट्रीयकरण जो हुआ वो 19 जुलाई 1969 को हुआ। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? ये 14 बैंकों का हुआ। दूसरा बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1980 में हुआ। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 6 बैंकों का। 1900 पहले हुआ था 14 बैंकों का, उसके बाद हुआ 6 बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना। जीएसटी कब लागू हुआ? तो जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। जीएसटी किस संविधान संशोधन से लागू हुआ था? 101वां। दोस्तों इसको याद रखने का यही ट्रिक है कि जीएसटी सरकार लेती है 101, मतलब दक्षिणा स्वरूप लेती है 101, मतलब 101वां संविधान संशोधन याद रखना आप लोग। तो जीएसटी का पूरा नाम क्या है? जीएसटी का पूरा नाम है वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स। देखिए दोस्तों, आप लोगों को एक बात बताता चलो, यहाँ पे जो ऑप्शन है ये सर्विसेज, तो आप लोगों को अगर उसमें दिया होगा जीएसटी की फुल फॉर्म पूछेगा तो वो ये इस वाले एस को जो है, इस वाले एस को छोड़ देता है, सर्विस बोलता है। तो हम लोग भी क्या कहते हैं कि गुड्स एवं सर्विस टैक्स होगा, लेकिन सर्विस नहीं। यहाँ पे जिस ऑप्शन में एस भी लगा होगा उसी ऑप्शन को आप लोग सही करिएगा, बहुत ही बारीकी से देखिएगा। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ? तो अनुच्छेद 279, अनुच्छेद 279 ए के तहत। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू हुई? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना जो शुरू हुई वो 24 फरवरी 2019 को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई थी? 18 फरवरी 2016 को। और ENM योजना किससे संबंधित है? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? तो मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है वो 25 सितंबर 2014 को शुरू हुआ। स्टार्टअप इंडिया का कब से शुरू हुआ? तो 16 जनवरी 2016 से। देखिए दोस्तों, इकोनॉमी में जो है वो ज़्यादातर योजनाएं पूछ लेता है और किसी भी योजना की तिथि पूछ लेता है कि ये कब से शुरू हुई। तो आप लोग इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखकर चलिएगा। डिजिटल इंडिया कब शुरू हुआ? तो डिजिटल इंडिया जो शुरू हुआ वो 1 जुलाई 2015 को मोदी जी के आने के बाद शुरू हुआ। जनधन योजना कब शुरू हुई? जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? 2020 में शुरू हुआ था। श्रम सुधारों के अंतर्गत कितने लेबर कोड बनाए गए हैं? तो ये 4 बनाए गए हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक, मतलब कि RBI है। मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है? RBI के पास है। तो 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? ये भारत सरकार। भारत की मुद्रा क्या है? ये रुपया है। भारतीय रुपये का प्रतीक जो है वो किसने बनाया है? वो D उदय कुमार ने बनाया है। RBI का ये वाला प्रतीक है, ये D उदय कुमार ने डिजाइन किया था। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो RBI का मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? तो सेबी को जो वैधानिक दर्जा मिला था वो 1992 में मिला था। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। और भारत का सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो वाणिज्यिक बैंक वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब SBI है। SBI में दोस्तों आप लोग जाते होंगे, सबसे ज़्यादा भीड़ रहती थी पहले, हालांकि अब जो मिनी बैंक खुल गई हैं जिनके वजह से भीड़ कम हो गई है। बाकी पहले तो बहुत ही भीड़ होती थी SBI में। किसी का भी काम होना बड़ा मुश्किल रहता था।
एसबीआई की स्थापना कब हुई? तो एसबीआई की स्थापना जो हुई वो 1955 में। मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? कीमतों में लगातार वृद्धि है इसका जो अर्थ। और अपस्फीति क्या है? इसकी मुद्रा में लगातार कमी। ये शब्द का मतलब आप लोगों से पूछा जाता है, आप लोग सीधा सीधा इसको याद कर लीजिए वन लाइनर फॉर्म में कि मुद्रास्फीति किसको कहते हैं? तो कीमतों में लगातार वृद्धि को कहते हैं। और अपस्फीति किसको कहते हैं? तो कीमतों में लगातार कमी को कहते हैं। रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो 58, 59, 60 इसके बाद के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं ये सब थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, क्योंकि 50 तक क्वेश्चन जो मैंने रखे हैं वो सिंपल बिल्कुल रखे हैं। उसके बाद के क्वेश्चन जो इसका लेवल बढ़ा है, उसके बाद भी जब लेवल बढ़ेगा मैं अभी आप लोगों को इन्फॉर्म करूंगा। तो रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? ये आरबीआई निर्धारित करता है। रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो बैंकों से आरबीआई द्वारा उधार लेने की दर, मतलब कि आरबीआई जो बैंक है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। तो बैंकें जो हैं वो आरबीआई से ऋण लेती हैं। और रिवर्स रेपो रेट जो होता है ये उसको कहते हैं जब बैंकों से आरबीआई द्वारा उधार लेने की दर को, मतलब आरबीआई जब उधार लेता है। तो सीआरआर का पूरा नाम क्या है? सीआरआर का पूरा जो नाम है वो कैश रिजर्व रेशियो इसका नाम है। तो एसएलआर का पूरा नाम क्या है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो। इसकी जो हिंदी रहती है तो इसकी हिंदी रहती है सांविधिक तरलता अनुपात। आइए इसके बाद का देखते हैं। बैंक दर कौन तय करता है? तो बैंक दर तय करता है आरबीआई। भारत में जीएसटी कितने प्रकार का होता है? भारत में जीएसटी 4 प्रकार का रहता है। सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूजीएसटी, यूटी यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी। तो आईजीएसटी किस प्रकार लगता है? ये अंतर्राज्यीय व्यापार पर लगता है, मतलब कि दूसरे राज्य से जब व्यापार किया जाता है। और सीजीएसटी किससे प्राप्त होता है? ये केंद्र सरकार से, सी का मतलब सेंट्रल रहता है। एसजीएसटी किससे प्राप्त होता है? ये राज्य सरकार से, इसका मतलब स्टेट होता है। और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? ये फ्रांस था। जीरो बजट प्राकृतिक खेती किससे संबंधित है? ये कृषि से संबंधित है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष कितनी राशि मिलती है? ये 6,000 रुपये मिलती है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? तो किसान क्रेडिट कार्ड जो योजना शुरू हुई 1998 में शुरू हुई। मेक इन इंडिया कार्यक्रम किस क्षेत्र से संबंधित है? ये विनिर्माण क्षेत्र से, मतलब मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित है। तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? तो ये 16 जनवरी 2016 को शुरू हुआ था। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुई? ये दोनों योजनाएं पूछी गई हैं पिछले, देखिए क्वेश्चन पूछे सभी गए हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ इसको 4 से 5 बार आप लोग रिवाइज करिएगा, क्वेश्चन यहीं से आएगा। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुई? 5 अप्रैल 2016 से शुरू हुई। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। तो स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? ये 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है वो 2020 को शुरू हुआ। जनधन योजना कब शुरू हुई? ये 28 अगस्त 2014 को शुरू हुई। जनधन योजना किससे संबंधित है? ये वित्तीय समावेशन से संबंधित है। यूपीआई का पूरा नाम क्या है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई किसने विकसित किया? तो एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन इन इंडिया। एनपीसीआई की स्थापना कब? 2008 में हुई थी। आधार कार्ड किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? यूआईडीएआई द्वारा इसको जो जारी किया जाता है। यूआईडीएआई की स्थापना कब हुई? 2009 में हुई। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी किससे संबंधित है? सब्सिडी सीधे खाते में भेजना। दोस्तों एक बात आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर आप लोगों को लग रहा है मैंने जैसा पिछली क्लासों में मैंने इसका एक्सप्लेन पूरा किया है वो क्यों नहीं कर रहा हूं, तो वो इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैंने पहले ही बताया है ये क्लास ऐसी है जिसको आप लोग 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे, तो इसलिए इसमें एक्सप्लेन नहीं करने
वाला हूं मैं। इसको सीधे आप लोग वन लाइनर फॉर्म में ही रट लीजिए, बिल्कुल याद कर लीजिए। अगर आप लोगों को नोट करना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेके रखना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसा भी आप लोगों को उचित लगता है कर लीजिए। लेकिन मैं तो आप लोगों को यही बोलूँगा, आप लोग इस क्लास को 3 से 4 बार बाद में देखिएगा, तभी आप लोगों को ये अच्छे से याद हो पाएगा। आप लोग पहली बार क्लास देखेंगे, आप लोगों को इतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप 4 से 5 बार क्लास देखेंगे तो क्वेश्चन, वही वाले क्वेश्चन बार बार आप लोगों को दिखाई देंगे अपनी आंखों के सामने, आप लोगों को याद होने लगेंगे। इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो ये जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं उससे पहले इसको देख के जाइएगा। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ? 1951 में। आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रस्तुत करता है? ये वित्त मंत्री पेश करते हैं। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। भारत में बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? अनुच्छेद 112 के तहत। भारत में वस्तु एवं सेवा कर मतलब कि जीएसटी किस वर्ष लागू हुआ? 2017 में। भारत की सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक कौन सी है? ये एसबीआई है। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई है। भारतीय अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जो क्षेत्र कौन सा है जीडीपी में? तो सेवा क्षेत्र है। अब भारत की अर्थव्यवस्था विश्व में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था मानी जाती है? तो ये मानी जाती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। आइए इसके बाद का जो क्वेश्चन है 98 नंबर, मुद्रा योजना पीएमएमवाई कब शुरू की गई? 8 अप्रैल 2015 को। पीएमएमवाई मतलब कि मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के 3 वर्ग कौन से हैं? शिशु, किशोर, तरुण। देखिए दोस्तों, इसमें आप लोगों से एक और क्वेश्चन पूछा जाएगा कि शिशु जो मुद्रा ऋण योजना है उसमें आप लोगों को कितने तक का मिल सकता है, किशोर में कितने तक का होता है, तरुण में कितने तक का होता है, इसका आप लोग देख लीजिएगा एक बार। तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? 25 सितंबर 2014। मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो विनिर्माण एवं निवेश को बढ़ावा देना। डिजिटल इंडिया अभियान कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 2015 को। डिजिटल इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो डिजिटल सेवाओं का विस्तार। तो स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ है 16 जनवरी 2016 को। स्टैंड अप इंडिया कब शुरू हुआ? ये जो प्रोग्राम है ये 5 अप्रैल 2016 को शुरू हुआ। स्किल इंडिया मिशन कब शुरू हुआ? ये 15 जुलाई 2015 को शुरू हुआ। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब शुरू हुई? ये शुरू हुई 2015 को। आत्मनिर्भर भारत अभियान कब शुरू हुआ? ये 2020 को शुरू हुआ। आत्मनिर्भर भारत अभियान की घोषणा किसने की? तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू की। जनधन योजना कब शुरू हुई? 28 अगस्त 2014 को। जनधन योजना का उद्देश्य क्या था? तो वित्तीय समावेशन था। डीबीटी का पूरा नाम क्या है? तो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इसका जो पूरा नाम है डीबीटी का। डीबीटी का उद्देश्य क्या है? लाभ सीधे बैंक खाते में भेजना है। ई नाम किससे संबंधित है? कृषि विपणन। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। ई नाम कब शुरू हुआ? 2016 में। पीएम किसान योजना कब शुरू हुई? ये 14 फरवरी 2019 को। पीएम किसान में प्रतिवर्ष कितनी सहायता मिलती है? तो 6,000 रुपये की सहायता मिलती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 18 फरवरी 2016 को। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कब शुरू हुई? 2015 में। और हर खेत को पानी किस योजना का लक्ष्य है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का। देखिए दोस्तों, यहाँ से लेवल थोड़ा सा अप हुआ है, आप लोग महसूस कर रहे होंगे। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब शुरू हुई? 1998 में। राष्ट्रीय कृषि बाजार का संक्षिप्त नाम क्या है? तो ई नाम है। तो एमएसपी का पूरा नाम क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए दोस्तों, ये जो एमएसपी की लड़ाई चल रही थी, किसान भाइयों ने जो आंदोलन किया था, और आप लोगों को इसकी फुल फॉर्म याद रखने की ज़रूरत है। इसका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य है। एमएसपी की सिफारिश कौन करता है? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, सीएसीपी। सीएसीपी का पूरा नाम क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइसेस। तो एमएसपी की अंतिम घोषणा कौन करता है?
केंद्र सरकार करती है, इसीलिए केंद्र सरकार से ही लड़ाई थी। नीति आयोग का गठन किसके स्थान पर हुआ? योजना आयोग के। और नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग के सीईओ की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि इसके हेड जो रहते हैं वो प्रधानमंत्री ही रहते हैं, वही करते हैं। नीति आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। सहकारी संघवाद का अर्थ क्या है? केंद्र और राज्यों का सहयोग। तो प्रतिस्पर्धी संघवाद किससे संबंधित है? तो राज्यों के बीच विकास की प्रतिस्पर्धा से। जीएसटी का पूरा नाम क्या है? तो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद का गठन अनुच्छेद के तहत तो ये 279। दोस्तों देखता हूँ कि सीजीएसटी किससे प्राप्त होता है? केंद्र सरकार। एसजीएसटी राज्य सरकार। आईजीएसटी लगाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। यूटीजीएसटी जो लगाया जाता है वो केंद्र शासित प्रदेशों में। भारत में जीएसटी लागू करने वाला संविधान संशोधन कौन सा? 101वां। श्रम सुधारों के अंतर्गत कितने लेबर कोड बनाए गए? ये 4 बनाए गए हैं। 4 लेबर कोड किस वर्ष पारित हुए? 2020 में। एमएसएमई का पूरा नाम क्या है? माइक्रो, स्मॉल एवं मीडियम इंटरप्राइजेज। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का उद्देश्य क्या है? ये व्यवसाय करना आसान बनाने का। भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र का है? तो ये है सेवा क्षेत्र का। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? सकल घरेलू उत्पाद, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या मापता है? तो देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मूल्य मापता है। जीएनपी का पूरा नाम क्या है? तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। एनडीपी का पूरा नाम क्या है? शुद्ध घरेलू उत्पाद, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और एनएनपी का पूरा नाम क्या है? तो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट। राष्ट्रीय आय का सबसे उपयुक्त माप किसे माना जाता है? तो ये एनएनपी को माना जाता है, मतलब फैक्टर कॉस्ट को। प्रति व्यक्ति आय कैसे ज्ञात की जाती है? तो ये राष्ट्रीय आय को भाग करते हैं जनसंख्या से। जो राष्ट्रीय आय होती है उसको कुल जनसंख्या से जब हम लोग भाग करते हैं तब प्रति व्यक्ति आय आ जाती है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन कौन करता है? वो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ करता है। दोस्तों यहाँ से जो 150 के ऊपर के जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। और वो जो अच्छे लेवल के एग्जाम, जैसे लोअर पीसीएस का एग्जाम अभी आने वाला है, और अगर वो लोग क्लास ले रहे हैं तो इसको आप लोग यहाँ से बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एनएसओ किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत इसको काम करता है। तो मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो इसका है कीमतों में लगातार वृद्धि से, और अपस्फीति मतलब कीमतों में लगातार गिरावट से। मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने वाला प्रमुख संस्थान कौन सा है? तो ये आरबीआई है। रेपो रेट क्या है? तो आरबीआई द्वारा बैंकों को ऋण देने की जो दर है वो रेपो रेट है। और रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो बैंकों से आरबीआई द्वारा धन उधार लेने की दर को है। बैंक रेट कौन तय करता है? ये आरबीआई तय करता है। और सीआरआर का पूरा नाम क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है। और ये वाला तो दोबारा से आ गया है। खुला बाजार परिचालन ओएमओ कौन करता है? ये आरबीआई करता है। आरबीआई की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। और भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक एसबीआई है। एसबीआई का गठन 1 जुलाई 1955 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेबी को वैधानिक दर्जा कब मिला था? ये 1992 मिला था। और सेबी का मुख्य कार्य जो है वो पूंजी बाजार का विनियमन है। बेरोजगारी का अर्थ क्या है? काम करने की इच्छा और क्षमता होने पर भी काम ना मिलना है। गरीबी रेखा किससे संबंधित है? तो ये न्यूनतम जीवन स्तर से संबंधित है। मानव विकास सूचकांक HDI किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है। आइए दोस्तों इसके बाद का क्वेश्चन देखते हैं। वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो ये अनुच्छेद 280 के तहत होता है। भारत का पहला वित्त आयोग कब गठित हुआ था?
तो ये गठित हुआ था 1951 में। केंद्रीय बजट कौन प्रस्तुत करता है? ये केंद्रीय वित्त मंत्री प्रस्तुत करते हैं। केंद्रीय बजट किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाता है? ये अनुच्छेद 112 के तहत प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण कब प्रस्तुत किया जाता है? ये बजट से पहले। और प्रत्यक्ष कर का उदाहरण क्या है? प्रत्यक्ष कर का उदाहरण आयकर है और अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण जीएसटी है, क्योंकि जीएसटी के बारे में पूछा जाता है जीएसटी कैसा कर है, तो ये एक अप्रत्यक्ष कर है। भारत में आयकर कौन वसूलता है? ये केंद्र सरकार वसूलता है। जीएसटी किस प्रकार का कर है? ये देखिए अप्रत्यक्ष कर, ये आ गया। और सीमा शुल्क कस्टम ड्यूटी किस पर लगाया जाता है? तो यह आयात और निर्यात पर लगाया जाता है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश एफडीआई का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। विदेशी संस्थागत निवेश एफआईआई का पूरा नाम क्या है? तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। विनिवेश का अर्थ क्या है? सरकारी हिस्सेदारी बेचना। आइए इसके बाद का देखते हैं। सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किस सुधार का भाग होता है? निजीकरण का होता है। और भारत की अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ये सेवा क्षेत्र है। भारत में सबसे अधिक लोगों को रोजगार कौन सा क्षेत्र देता है? कृषि क्षेत्र देता है। हरित क्रांति का मुख्य लाभ क्या है? ये खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि है। श्वेत क्रांति का मुख्य जो लाभ क्या है? तो दुग्ध उत्पादन में वृद्धि है। नीली क्रांति किससे संबंधित है? ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। और पीली क्रांति किससे संबंधित है? ये तिलहन से। और एक होती है रजत क्रांति जो कि अंडा से। और देखिए दोस्तों, इस टाइप का क्वेश्चन रहता है। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये खाद्यान्न उत्पादन को बढ़ाना। और हमारा जो लास्ट क्वेश्चन आज का है वो जीएसटी पूरे भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। तो देखिए दोस्तों, मैंने ये क्लास पूरी की है। इसमें 200 क्वेश्चन थे। और अगर आप लोग इन 200 क्वेश्चन को 5 से 6 बार अगर आप लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद में जब आप लोग एग्ज़ाम देने जाते हैं और उससे पहले आप इस क्लास को 2 बार देख लेंगे, तो आप लोगों की जो इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे वो सभी सही हो जाएंगे। जैसे कि अभी आने वाला एग्ज़ाम लोअर पीसीएस का है। लोअर पीसीएस वाले जितने भी हमारे भाई हैं वो लोग इस क्लास को अच्छे से कर लीजिएगा। क्वेश्चन जो भी आएंगे यहाँ से आएंगे और आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ये मैं गारंटी नहीं लेता हूँ कि अगर कोई भी क्वेश्चन करंट से रिलेटेड आएगा तो वो इससे नहीं हो सकता। बाकी सभी क्वेश्चन यहीं से होंगे। और आप लोग इस क्लास को सेव कर लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, बार बार रिवाइज करते रहिएगा। बाकी आप लोगों को आगे किस टॉपिक पे या मतलब किस सब्जेक्ट की क्लास चाहिए आप लोग कमेंट करिएगा। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है आप लोग क्लास को लाइक करिएगा और इसमें कमेंट करके बताइएगा कि क्लास किस टाइप की है या क्लास आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग अपने दोस्तों, इष्ट मित्रों को, अपने रिश्तेदारों को इस क्लास को शेयर करिएगा। आप लोगों के ग्रुप्स होंगे, लाइब्रेरी ग्रुप्स होंगे, फ्रेंड्स ग्रुप्स होंगे, स्टडी ग्रुप्स होंगे। आप लोग इस क्लास को हर जगह शेयर करिए और आप लोग हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।